नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। 23 दिसंबर का दिन यानी किसान दिवस, और इसलिए किसानों को बधाई। 28 दिन से अन्नदाता दिसंबर की सर्दी में खुले आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे हैं। कहीं कहीं किसान भूख हड़ताल पर भी चले गए हैं और नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के जत्थे लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। दिल्ली के इर्द गिर्द किसानों ने जमावड़ा लगा रखा है, लेकिन अब तक समाधान की कोई राह दिखती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि किसान बॉर्डर पर डटे हैं और सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। किसान संशोधन को अभी भी राजी नहीं है और सरकार कानून वापस लेने के मूड में नहीं है। इन सब के बीच इस आग को भड़काने में विपक्ष भी पीछे नहीं है। वो भी मौका देखकर हंगामा खड़ा कर देता है। पिछले 28 दिनों से यही कहानी चल रही है और यही तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन अब लगता है कि किसानों के सब्र का पैमाना टूट रहा है। ज्यों-ज्यों दिन गुजर रहे हैं, उनके तेवर और तल्ख हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक ने एक बार फिर सरकार को दो टूक कहा है कि संशोधन का प्रस्ताव नहीं माना जाएगा और धमकी दी है कि सरकार आग से खेलने का काम कर रही है। किसानों की चेतावनी क्या संकेत देती है? क्या होगा किसानों का अगला प्लान? इन तमाम मुद्दों पर आज एक बार फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि लग तो यही रहा है अगला प्लान पक्का घमासान। किसान दिवस के मौके पर ये 3 तस्वीरें काफी हैं ये बताने को कि किसान किस हाल में हैं। जहां 28 दिनों से सर्द रातों में किसान सड़क पर पड़ा है, वहीं ये 2 तस्वीरें ये बताने को भी काफी हैं कि कैसे उस किसान के नाम पर सियासत हो रही है। किसान दिवस के दिन नेताओं ने किसानों का हमदर्द बनने का कोई मौका नहीं छोड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान दिवस पर किसानों को शुभकामनाएं दी, तो सीएम योगी ने कृषक उपहार योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर भी बांटे। तो सीएम समेत कई मंत्री विपक्ष पर भी खूब भड़के। बार बार कहा जा रहा है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है मंडियां चलेंगी। मंडी को तो तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य, ई नाम के साथ जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। जब अपनी सरकार थी तो उन्होंने किसानों की उपेक्षा की। आज वो घड़ियाली आंसू बहाकर इनके प्रकार किसानों को बरगलाना चाहते हैं। विपक्ष इसमें बुरी तरह से फेल होगा। जब उन्होंने इस बात को कहा है कि एमएसपी ज्यों की त्यों चलती रहेगी, एमएसपी समाप्त नहीं होगी, उसके बावजूद भी लोगों को गुमराह किया जाना। इस मंडी के भीतर सुधार की व्यवस्था करके आज किसानों को इस बात का अवसर हो गया है कि वह अन्य स्थानों पर भी अपने माल को बेच सकते हैं जिस पर मंडी शुल्क नहीं लगेगा। तो उन्हें क्या परेशानी है, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा। उधर किसान आंदोलन की गर्माहट उत्तराखंड विधानसभा सत्र तक भी पहुंची, जहां सदन के भीतर विपक्ष ने सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। विधानसभा के बाहर कांग्रेस हाथों में फल और सब्जी लेकर प्रदर्शन करते दिखे, तो लखनऊ में कांग्रेसियों ने सांसदों के घर के आगे ताली और थाली पीटकर विरोध जताया। और आज किसान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि किसान जो है पूरी तरीके से सरकार के जो कानून है उनके समर्थन में खड़ा है। ये सरकार कारपोरेट के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। एमएसपी को समाप्त कर दिया इस सरकार ने। किसान जो मांग रख रहे हैं सरकार के सामने, सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। वहीं भारतीय किसान यूनियन अभी भी संशोधन के लिए तैयार नहीं है और आंदोलन को और भी धार देने के मूड में है। संशोधन को तो हमने मना कर दी, कानून वापसी लेने को उन्होंने मना कर दी, तो अभी तो यही बना हुआ है। 8 तारीख से यही काम चल रहा है अभी। हाँ, आंदोलन तो यहीं रहेगा और बड़ा होगा भाई। मकान बड़ा चाहिए, गाड़ी बड़ी चाहिए, एजुकेशन बढ़िया स्कूल में चाहिए, तो आंदोलन कैसे कमजोर हो जाएगा? अगर बेइज्जती किसान की बेइज्जती होती हो तो हमें मंजूर नहीं। हम कुछ भी हद तक पूछा, किसी भी हद तक पहुंच जाएंगे हमें। बहरहाल इन सब के बीच 28 दिन गुजर गए हैं और बात बनने को राजी नहीं। ऐसे में किसानों ने आगे का प्लान तैयार कर लिया है, यानी कि अब घमासान पक्का है। टी न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कंवल सिंह चौहान साहब जुड़ रहे हैं। किसान विशेषज्ञ हैं और पद्मश्री से सम्मानित हैं।
धर्मेंद्र चौधरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीक्यू के यानी भारतीय किसान यूनियन के। मनीष शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जगदेव सिंह यादव साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र चौधरी जी, पहला सवाल आपसे। आप कह रहे हैं एक ही रास्ता है, कानून वापस ले लो। सरकार कह रही है कानून वापस नहीं होगा, तो अब आगे का रास्ता क्या है? सरकार कह रही है कि कानून वापस नहीं होगा और हमारी मांग है कि कानून वापस हो, तो फिर तो रास्ते की बात ही नहीं। हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही। भाई हम क्या कर सकते हैं? आंदोलन ही तो कर सकते हैं ना। आंदोलन हम कर रहे हैं। पिछले जो है 28 दिन से हम भरी सर्दी में दिल्ली में खुले आसमान के नीचे हैं, और किसान क्या देश का नागरिक नहीं जो दिल्ली भी नहीं जा सकता? आज से पहले अन्ना हजारे आए, रामदेव जी आए, सबको रामलीला ग्राउंड दिया गया और हमारे सामने बैरिकेटिंग लगा के दीवार काट दी गई। 14 लाइन की बैरिकेटिंग है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम देश के नागरिक भी नहीं है। तो फिर अब बातचीत का रास्ता भी बंद हो जाएगा क्या? बातचीत का कोई रास्ता नहीं। हमने सरकार को जो चिट्ठी आई थी उस पर आज जवाब दिया है कि हम चाहते हैं कि एमएसपी पे कानून बने, तीनों बिल वापस हों। अगर ये बिल लाने ही हैं तो किसान के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए, उसमें किसान के प्रतिनिधि शामिल हो, सबका सहयोग लेते हुए एक बिल बनाया जाए। और जो पराली वाला कानून है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह के नोटिस और जुर्माने किए गए हैं, पंजाब हरियाणा के किसानों को परेशान किया जा रहा है, और एक आयोग के गठन की बात की गई है। क्या आप देश में आयोग तय करेगा कि कहाँ कौन सी फसलें लगेंगी? और जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है जो प्रपोज्ड है, बिजली को भी निजीकरण के हवाले किया जा रहा है, तो सबसे बड़ी मार तो हम किसानों पे पड़ने वाली है जी। भाई हमें जो थोड़ी बहुत सब्सिडी मिलती है वो भी खत्म हो जाएगी। कई राज्यों में बिजली फ्री है, वहाँ बंद हो जाएगी। तो सरकार तो हमारे हितों पर लगातार कुठाराघात कर ही रही है, तो हम बार बार थोड़ा किसी मसले को लेकर आएंगे। ओके मनीष जी, मुझे एक बात बताइए। अभी मैं सूर्य प्रताप शाही जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे मुझे समझ में नहीं आता, एमएसपी खत्म नहीं होगी, जारी रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि सूर्य प्रताप शाही जी को नहीं समझ में आ रहा होगा। भाई मुझे एक बात बताइए कि किसान यही तो कह रहा है कि लिख के दे दीजिए, नहीं खत्म होगा, क्या दिक्कत है? देखिए जी, सर्वप्रथम तो मैं किसान दिवस की सबको शुभकामना दूंगा। और किसान दिवस भारतीय जनता पार्टी की जब अटल जी की सरकार थी तो 2001 में 23 दिसंबर को घोषित हुआ, चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर। और एमएसपी का जो सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो सवाल, जो तीनों कानूनों जो कृषि सुधार बिल है, कानून है, उस पर जितने भी सवाल थे उन सवालों का जवाब अक्षरशः और लाइन बाय लाइन सरकार ने लिख कर दिया। एमएसपी कब खत्म करने की बात की गई है अजीत जी? लगातार प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने, सबने कहा कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी विस्तार से चर्चा हुई। और देखिए, देश में किसान कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर प्रदेश से बंगाल उड़ीसा तक भी जो खेती करते हैं सब किसान है, और देश का अधिकांश किसान बिचौलियों की समाप्त करने वाले इस कानून से सहमत है। हमारी सरकार ये चाहती है कि जो लोग धरने पर बैठे हैं वो भी डिबेट करें और बातचीत से और संवाद से रास्ता निकले। और हमको लगता है संवाद के अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन सर आप भी तो जिद पर अड़ गए ना, आप भी तो जिद पर अड़ गए ना कि कानून वापस नहीं होगा, करते रहिए आंदोलन। आप रंजीत जी ये बताइए, जिस देश में अधिसंख्य किसान चाहते हैं कि बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो। मेरा एक सवाल है आपसे रंजीत जी कि एक समय में दूरदर्शन केवल था, आज इतने चैनल हो गए, तो आज खबरों की जो प्रामाणिकता है या सत्यता है वो बढ़ी है कि घटी है? इसके नाते से तमाम फोरम है। अब उसके बाद सर सवाल चैनलों का नहीं है, सवाल इस बात का है। सर सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि अगर आप कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगा, किसान कह रहा है लिख के दे दीजिए, उस पर आप तैयार नहीं है सर। और जिद पर आप अलग से अड़ गए कि नहीं कानून वापस नहीं होगा। कानून वापस जो ज्यादातर किसानों की मांग के अनुकूल है, ज्यादातर किसान चाहते हैं कि ये कानून जो कृषि सुधार कानून आया है वो एग्जिस्ट करता रहे। दूसरी बात, अभी किसान नेता ने कहा कि रामदेव जी को रामलीला मैदान दिया गया, उनको रामलीला मैदान दिया गया। रामदेव जी के साथ जो हुआ वो किसी ने देखा क्या?
याद है कि नहीं किस तरीके से ओके सर, ओके, ठीक है मनीष जी, किसानों का जो पक्ष है किसान नेता ही रखे तो ज्यादा बेहतर है। सुरेंद्र राजपूत जी, ये बात लगातार सामने है, लखनऊ में आज प्रदर्शन भी हो रहा था। धर्मेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए धर्मेंद्र जी, फिर मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा। बोलिए धर्मेंद्र जी। लाठियां मारो। हमने तो कहा मैं इनको ये कह देना चाहता हूँ कि ये तमाम बड़े नेता बयान देते हैं कि एमएसपी, अरे बात सुनो यार, एमएसपी जारी रहेगी। अगर एमएसपी जारी रहेगी तो कानून बनाने में क्या दिक्कत है? अरे अगर एमएसपी रहेगा तो आपको कानून बनाने में क्या दिक्कत है? कतई एमएसपी खत्म होने वाली नहीं है। अरे आपका देश प्रधानमंत्री जी ने कहा देश आपके कहने से नहीं चलता, देश कानून से चलता है। भाई कानून से ही चलता है, लेकिन कृषि सुधार कानून से चलता है। आप कानून बनाइए। जो तीन कृषि सुधार कानून जो बने हैं उसमें एमएसपी समाप्त हो जाएगी, ऐसा कहा लिखा है। अरे आप मेरी बात सुनोगे तभी तो बताऊंगा एमएसपी कैसे समाप्त नहीं होता। आप सुनोगे? अरे आप क्या हैं? आप हैं क्या? हमको कुछ नहीं है। आप भारत सरकार हैं? आप भारत सरकार हैं? आप कौन हैं? कृषि मंत्री ने कहा, कौन हैं? कृषि मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा। अरे आप कौन हैं? आप भारत सरकार हैं क्या? देश कानून से चलता है, भारत सरकार से चलता है। आप कौन हैं? आप भाजपा के प्रवक्ता होंगे। तीन मंत्री बात कर रहे हैं आपसे और लगातार कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं समाप्त होने वाली है। यही है क्या जगह यार, उधर को बैठ लो। अरे भाई देश कानून से चलता है, आप कानून क्यों नहीं बना देते? जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आप कानून क्यों नहीं बना देते? आपके बराबर खेती किसानी हो सकता है ना हमारे पास। आप किसको लाभ देना चाहते हैं? हम चाहते हैं बिचौलिया समाज को। आप किसको लाभ देना चाहते हैं? अगर आप कानून नहीं बना सकते तो आप किसको लाभ देना चाहते हैं? भाई हम चाहते हैं कि जो बिचौलिया आप एमएसपी को कानून ना बना के किसको लाभ देना चाहते हैं? जो मंडियों में लाभ देना चाहते हैं वो समाज को। आप बढ़ाने की गोदी में बैठे हुए हो, आप किसको लाभ देना चाहते हो? अगर एमएसपी कानून नहीं, हम ये चाहते हैं कि बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो। हम चाहते हैं कि जो किसानों के लाभ में जो धक्का डालते थे वो खत्म हो। हम ये चाहते हैं कि किसान जहाँ चाहे वहाँ अपने ऊपर बेच सके, अपने अनुकूल जहाँ उसको लगे वहाँ पर बेच सके। हम ये नहीं चाहते कि एक जगह बात हो। कैमरे के सामने झूठ बोल रहे हैं। देखिए जो लोग ये चाहते हैं कि केवल मंडियों में फसल जाए। आप सुनो, अरे भाई धर्मेंद्र जी, आप लॉजिक की बात करो। इस कानून में यही कहा गया है कि मंडियां भी रहेंगी, खत्म होंगे। बिल्कुल खत्म होंगे। अरे सुन लेने भाई, आप कह रहे हैं बिल्कुल खत्म होंगे। अरे बिचौलिए कैसे खत्म होंगे बता दो। अरे भाई जब चलिए थोड़ा सा कम समय, दोबारा आपके पास आ जाऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जी और जगदेव सिंह यादव साहब बहुत देर से मेरे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, ये बार बार आरोप लग रहा है कि कांग्रेस भड़का रही है, कांग्रेस गुमराह कर रही है, और आज तो आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे। तो अगर ये आरोप आपके ऊपर लग रहा है तो क्यों लग रहा है? कोई किसी को नहीं भड़का रहा। हम इस आरोप को स्वीकार करते हैं। अंजीत भाई, किसान के लिए, किसान हित के लिए, किसान आंदोलन के लिए, इन कानूनों की वापसी के लिए और एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए निश्चित तौर पर कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। अगर ये क्या नाम भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ आरोप लगाते हैं तो हम उन आरोपों को भी स्वीकार करते हैं। क्या गलत कर रहे हैं हम अगर किसानों के साथ खड़े हैं? एक तो 28 दिन से किसान ठंड में पड़ा हुआ है दिल्ली पर। एक तरफ अन्नदाता कहते हैं वो लोग इन्हें, और कहते हैं अन्नदाताओं के सम्मान में आंसू गैस छोड़ते हैं, अन्नदाताओं के सम्मान में पानी की बौछार करते हैं, अन्नदाताओं के सम्मान में लाठी मारते हैं। ठीक है ना? अब इसके, अरे भाई मनीष भाई, मैं आपके बीच में तो नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अब 2 मिनट। अब आप मनीष भाई, आप इतना परेशान मत, इतना परेशान आप किसानों भाई, ये बड़ा अंजी, अगर ये बीच में हो रहा होगा
पहले हमारा मैनिफेस्टो लागू करने के लिए आप नहीं आए थे, उनको सुन लीजिए। आप अपना मैनिफेस्टो लागू करने के लिए आए थे, एक बात। और दूसरी बात, पेज नंबर 11 से और पेज नंबर 20 तक अगर आपको लगता है कि अन्नदाता बरगलाया जा रहा है, तो 2014, 2017 और 2019 में किसने बरगलाया था? अंजित, अगर इस तरीके से बहस होनी है तो मैं चुप हो जाता हूं। मनीष जी सुन लीजिए ना, मनीष के बीच में भी नहीं बोलने। देखिए मैं कह रहा हूं एक एक करके बोलिए, कोई बात नहीं। मनीष जी देखिए, मनीष जी अब आप सुनिए हमारी मनीष जी, आप सुन लीजिए, अब आप हमारी बात सुनिए, बोलने दीजिए। नहीं मनीष बोलो, मनीष जी अब आप बोलिए। अब मैं आपको बताता हूं, अब आप बोलिए आराम से, बिल्कुल बोलिए। आप झूठे भी हैं, आप मक्कार भी हैं, और आप फेंकू भी हैं, आप कड़ी पार भी हैं, और आप किसानों के दुश्मन भी हैं, और आप देशद्रोही भी हैं, आप पाकिस्तानी भी हैं, आप आतंकवादी भी हैं, आप खालिस्तानी भी हैं, और आप किसानों के साथ किसानों को बेइज्जत करते हैं। और आपके रमेश चंद्र बिधूड़ी किसानों को, आप और रमेश चंद्र बिधूड़ी किसानों को भड़वा कहते हैं, और रमेश चंद्र बिधूड़ी जो आपके सांसद हैं वो किसानों को भड़वा कहते हैं, और आप लोग आकर के किसानों को कहते हैं, भ्रमित कर रहे हैं। आप किसानों को भड़वा कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती? भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों को आतंकवादी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों को भड़वा कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक एक करके सर बोल लीजिए, क्यों आप शब्दों का इस्तेमाल, पता नहीं क्या क्या, कम से कम थोड़ी सी मर्यादित भाषा रहे। मनीष जी सुन लीजिए ना, मनीष जी एक मिनट सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा तथ्यों के साथ, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी मक्कार पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए 30-30 फीट के गड्ढे खोदती है। चलिए जगदेव सिंह यादव साहब, भारतीय जनता पार्टी, सर प्लीज सर जगदेव सिंह यादव साहब चर्चा में आइए। रास्ता कैसे निकलेगा, रास्ता कैसे निकलेगा जगदेव सिंह यादव साहब? यही कौन सा तरीका है बहस का? अरे चर्चा में अपने अवसर पे बोले, अपनी बात रखें, बीच बीच में क्या मतलब है? बोलिए जगदेव सिंह यादव साहब, आप बोलिए। अब ये चर्चा का सिस्टम बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। रास्ता कैसे निकलेगा जगदेव सिंह यादव साहब? देखिए, आज चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है, किसान दिवस है। सुनिए, मैं बता रहा हूं, बेहतर होता कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार, जो अपने आप कहते हैं मैं किसान हितैषी हूं, हम किसान की बात करते हैं और किसान मान रहा हमारा हित इसमें नहीं है, तो आप जबरदस्ती हित की क्यों बात करते हैं? अगर हम बीमार हैं, हमें कोई दवा सूट नहीं कर रही है, तो डॉक्टर बदलेगा नहीं बदलेगा? ये देश के किसानों, 70% किसानों का सवाल है, और आपको चाहिए किसानों के प्रतिनिधित्व को बुला करके अगर कोई किए होते तो शायद दशा नहीं होती। ना आपने किसानों को विश्वास में ले लिया, ना आपने विपक्ष को विश्वास लिया है। एक तरफा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक कानून बनाया है। कानून में किसान मजदूर हो गए हैं। तमाम किसानों की, आप देश में 70% किसान है, और पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, किसानों को मजदूर बनाने के लिए काला कानून लाया गया है। किसान अगर कह रहे हैं तो उनको वापस लीजिए, इसको खत्म करिए, दोबारा किसान प्रतिनिधियों को बुलाइए, विपक्ष के विश्वास लीजिए और कानून बनाइए। यदि आज वास्तव में किसानों की हितैषी किसानों की बात करते हैं, नहीं तो माना जाएगा आप गुमराह कर रहे हैं किसानों को, आप किसानों को धोखा दे रहे हैं, और नए नए किसानों को पैदा कर, किसान नेता पैदा करके ये विभीषण काम कराने काम कर रहे हैं, जयचंद बनाने काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। वास्तव में किसान विरोधी सरकार है और हमेशा से पूंजीपतियों पोषक रही है। चलिए सर, मैं आता हूं दोबारा आपके पास, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। मेरे साथ बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कमलजीत सिंह चौहान साहब, पद्मश्री से सम्मानित किसान हैं। कमलजीत सिंह चौहान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तरफ सरकार अड़ गई, एक बिल वापस नहीं होगा, दूसरी तरफ किसान अड़ गए, आंदोलन खत्म नहीं होगा, तो फिर होगा क्या? जी देखो जी, दोनों की बात गलत है। ये जो बिल आए हैं, नए 3 विधेयक आए हैं, समय की जरूरत थी। पिछले 20 वर्षों से किसान संगठन मंडी जो एक्ट है, इसमें सुधार की मांग कर रहे थे, और हमारी संसद विधानसभा इसलिए बनती है कि कोई देश में गलत कानून है तो उस कानून को बदला जाए। कानून को बदलने के लिए ही लोकसभा और विधानसभा काम करती है। अभी सब लोग पिछले 20 वर्षों से किसान मांग कर रहे थे, किसान संगठन मांग कर रहे थे कि कोई मंडी एक्ट में कुछ सुधार किया जाए।
इस सरकार ने किया है, परंतु इसमें कुछ खामियां रह गई है। तो मेरा मानना है कि जितने किसान संगठन आए हैं ये भी अपना उस पे मतलब अपने अडिग ना रहे इस बात पे कि हम बात नहीं सुनेंगे, विधेयक वापस लो। इसमें जो कमियां लगती है, जैसे कि किसान डरे हुए हैं कि उनको एमएसपी नहीं मिलेगा, उनको अदालत में सुनवाई नहीं होगी या मंडी खत्म हो जाएगी, तो सरकार इस भ्रम को दूर करें और इसके लिए कानून लाए कि एमएसपी बना रहे, मंडी में टैक्स ना हो, मंडी भी बनी रहे और किसानों के लिए अलग से न्यायालय बन जाए जिसमें किसान संबंधी सारे जो वो है फैसले उसमें हो जाएं। तो एक समझौता होना चाहिए किसान संगठन और सरकार के बीच का रास्ता अपनाकर और ये आंदोलन हमें खत्म करना चाहिए और जो है जो जिससे किसान का हित हो ऐसी बातों पर हमें समझौता कर लेना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, अगर ये कुछ संशोधन हो जाते हैं तो बेहतर रहेगा। अंजीत भाई, एक लाइन की बात है, अगर एमएसपी को कानूनी गारंटी भारत की सरकार दे देती है तो एक बहुत बड़ा लीप कदम होगा। उसके बाद किसानों के पास जाएंगे, अनुनय विनय करेंगे, किसान बाकी चीजों के लिए, बाकी संशोधनों के लिए या बाकी चीजों के लिए वो मानने का प्रयास हो सकता है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि एमएसपी हम जारी रखेंगे, आप उसको कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं? और रही बात ऐसी कि प्रधानमंत्री के कहने की, तो सच बात यह है कि जब कानूनी गारंटी, जब एमएसपी आप वापस लेते हैं दालों की, दलहन की और तिलहन की, तब तो आप संसद में एक्ट लाते हैं और जब आपको कानूनी गारंटी देनी है तब कहते हैं आप हमारी जबान पे विश्वास कीजिए। जीएसटी पर जबान पे विश्वास किया था, सारे स्टेटों की जीएसटी केंद्र सरकार खाए बैठी है, उत्तर प्रदेश की भी खाए बैठी है, पंजाब की भी खाए बैठी है, 6-6 महीने की जीएसटी नहीं दे रही और अब कह रही कि जीएसटी मत लो हमारी, आप सॉफ्ट लोन ले लो, क्या नाम, आरबीआई से। इस सरकार की जबान का कोई भरोसा किसी को नहीं है, ना मोदी जी की जबान का भरोसा है और ना ही किसी और की जबान का भरोसा है। ये लगातार झूठ की राजनीति कर रहे हैं, ये पता है आज चैनल पर बैठे 2014 झूठ मनीष शुक्ला और मनीष शुक्ला की पार्टी बोलती है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं, राजनाथ सिंह बोलते हैं और पूरी की पूरी भाजपा झूठ बोलती है और झूठों की जमात है भारतीय जनता पार्टी। और सच्चाई यह है कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप लिख करके क्यों नहीं दे देते हैं? कौन झूठ बोल रहा है बताओ ना सुरेंद्र राजपूत जी। आजाद भाई क्यों नहीं झूठ बोल, आप लिख करके दे रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, ये हम कानून बना दे रहे हैं। आपको कानून बना करके देने में क्या दिक्कत है? आप 70 साल तक आपकी सरकार रही और आपने किसान दिवस तक नहीं घोषित किया, चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि तक नहीं रखी, आपने अम्बेडकर जी को भारत रत्न तक नहीं दिया। आप लोग केवल एक परिवार की चाटुकारिता करिए और उसी। चलिए धर्मेंद्र सिंह चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से बोल लीजिए, बोलिए धर्मेंद्र जल्दी से। हेलो, बोलिए धर्मेंद्र जी जल्दी से। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता यहाँ चिल्ला रहे हैं जी, ये डिबेट का स्तर नहीं होता है। ये बात कह रहे हैं तो इनको दूसरे की सुननी चाहिए। एक सभ्यता के दायरे में मैं इनकी दो बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि बिचौलिए कम होंगे, बिल के अंदर लिखते हैं कि एनी पैन कार्ड, सुनो मेरी सुनो आप भी, उन्होंने कहा कि एनी पैन कार्ड होल्डर, बिल कहता है कि कोई भी पैन कार्ड होल्डर, सुनो। चलिए सर, उन्होंने आपकी बात सुनी, फिर आगे हम चर्चा करेंगे, आप दोनों को फिर बुला लेंगे, आप एक दोनों दूसरे से बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।